मम्मी ये क्या है? ये ब्रेड है। क्या मैं इसको खा सकती हूँ? हाँ तुम इसे खा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही तुम 15 साल की होगी उसके बाद से तुम कभी भी ब्रेड नहीं खा सकती, समझी? ओके। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 3 साल बाद ब्रेड नहीं खा सकती। मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। हाँ मुझे भी। हैप्पी 15th बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। मम्मी आपको पता है आज मैं ढेर सारी ब्रेड खाऊंगी क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है। नहीं तुम ब्रेड नहीं खा सकती, मैंने मना किया था ना। लेकिन मुझे लगा। चुप रहो, लाओ ये मुझे दो। लेकिन अब मैं और ब्रेड क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि ये फॉरबिडन है, ये अलाउ नहीं है खाने के लिए। लेकिन क्यों? मुझसे मत पूछो, मैं रूल्स नहीं बनाती। तो आप मुझसे कहना चाहती हैं कि जब आप 15 साल की हुई थी उसके बाद से आपने आज तक कभी भी सैंडविच नहीं खाया? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। आप मजाक कर रही है ना? नहीं, मजाक तो मैंने सिर्फ एक बार किया है, 15 साल पहले जब तुम हुई थी। लगता है मेरी मम्मी सच में पागल हो गई है। मुझे और ब्रेड खाने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी गवर्नमेंट ने कौन सा मेरे घर में कैमरा लगा के रखा है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। चलो देखते हैं मुझे कितनी लाइफ मिलती है। आई होप इन्फिनिटी मिले। क्या मम्मी आपको पता है? मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारी छोटी बहन चिंकी को सिर्फ 2 लाइफ्स मिली हैं। चिंकी क्या तुम ठीक तो हो? क्या तुम बिल्डिंग से जंप लगाना चाहती हो? चलो चलते हैं। तुम पागल हो क्या? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही लाइफ है। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये करने के बाद मेरे पास 1 लाइफ बचेगी। मैं तुम्हें ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकती। प्लीज, मुझे हमेशा से ये करना था। मुझे जानना है कि कैसा फील होता है बिल्डिंग से जंप लगाना। ठीक है, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। क्या तुम रेडी हो? हाँ 3, 2, 1। कितना ज्यादा मजा आया ना। हाँ चलो घर चलते हैं। नहीं चलो एक बार और करते हैं, और मजा आएगा। चिंकी क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही लाइफ बची है अब। हाँ अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ओके बाद में मिलते हैं, बाय। ठीक है। हेलो। हेलो, आप रिंकी बात कर रही हैं? आपकी छोटी बहन बिल्डिंग से कूद गई और उसको बहुत गहरी चोट आई है। लेकिन मैंने उसको ऐसा करने से मना किया था। सिर्फ एक ही तरीका है उसकी जान बचाने का, तुम्हें अपनी सारी इन्फिनिटी लाइफ उसको देनी पड़ेगी। चलो देखते हैं मुझे कितने ब्रेन सेल्स मिलते हैं। क्या 1? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हें सिर्फ 1 ब्रेन सेल्स मिले। पता नहीं तुम इस टाइम क्या सोच रही होगी। रिंकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल है। इसने इंग्लिश के पेपर में सिर्फ स्ले 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 लिखा है और मैथ्स के पेपर में सिर्फ स्माइली बनाई है। तुम शक्ल से बीमार लग रही हो, ये लो थोड़ा सा ब्लश लगा लो। अरे नहीं, ये खाने की चीज नहीं है। अरे नहीं, इसको ऐसे भी नहीं लगाते हैं। एनीवेज पहले वाले से तो ठीक ही है। ये लो लिप ग्लॉस लगा लो। रिंकी इसको ऐसे नहीं खोलते हैं, ऐसे भी नहीं खोलते, बस ट्विस्ट करो वो खुल जाएगा। इसको दांतों पे नहीं बल्कि लिप्स पे लगाते हैं। भूख लगी होगी, ये लो खाना खा लो। चॉपस्टिक से बहुत अच्छी तरीके से पकड़ रही हो तुम। अरे नहीं ऐसे नहीं खाते। ला दो, खाना छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। रिंकी मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी, तुम कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, ओके? ओके। अरे ये देखो, इस बच्ची ने अपने बालों में आग लगा दी। मम्मी ये क्या है? तुम्हें इन दोनों में से एक चूज करना होगा कि तुम बड़े हो कि क्या कर सकती हो, डेटिंग या फिर मैरिड। मैं ये चूज करूंगी, मैरिड। रिंकी ये तुम्हारे हाथों में क्या है? मुझे नहीं पता और ये निकल भी नहीं रहा। फाइनली सैम ने मुझे प्रपोज कर दिया, अब मैं भी डेटिंग कर रही हूँ। हाँ और मैं भी। हमारे ग्रुप में सब कर रहे हैं, बस रिंकी को छोड़ के। जब से प्लास्टर मेरे फिंगर पे लगा तब से किसी भी लड़के ने मुझसे बात नहीं की। तो रिंकी तुम उसे निकालने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती। रिंकी मैंने सुना तुम्हारे भी फिंगर में वो चीज लगी हुई है। हाँ ये देखो। ओह ये देखो मेरे भी हाथ में। क्या ये भी तुमसे निकल नहीं रहा? हाँ जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं इसे निकाल नहीं सकती हूँ। हाँ मेरी मॉम ने भी मुझे यही बोला था, पता नहीं इसका क्या मतलब है। जब से मैंने बचपन में चूज किया था कि मैं बड़े होकर शादी करूंगी तब से ही मेरे हाथ में पता नहीं कहाँ से आ गया। हैप्पी बर्थडे बेटा, फाइनली तुम 20 साल की हो गई, अब तुम इसे फाइनली निकाल सकती हो। यस, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। अगर तुम भी डेटिंग की जगह मैरिज चूज करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे किसी को लूजर बुलाना है, ये तो बहुत इजी है। हे लूजर, कैसी हो तुम? क्या बोला तुमने मुझे? हे रिंकी, मुझे बताओगी नहीं कि तुम कितने टास्क पे हो अभी? मैं अभी 90 पे पहुंची हूँ। बाय द वे तुमने सुना नहीं, जो लास्ट के 10 टास्क है वो बहुत ज्यादा हार्ड है। मुझे लगता है मैं आसानी से कर लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे किसी को थप्पड़ मारना है, ये तो बहुत इजी है। हे टीना, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। हाँ बोलो, क्या बात है? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। सॉरी। ओह तो तुमने टास्क के लिए किया, ठीक है। जब मेरी बारी आई तो तुमको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। रिंकी क्या तुमने राहुल के बारे में सुना? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है उसका 95th टास्क था कि किसी की हाथ की हड्डियां तोड़नी है। क्या उसने ऐसा किया सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए? हाँ उसने किया, और सबसे डरावनी बात यह है कि स्कूल के सारे लोग ऑलमोस्ट 90s पे आ गए हैं। मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट टास्क क्या मिलने वाला है। क्या स्टैप समवन? मैं ये नहीं करने वाली। हाय रिंकी, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? टीना, मम्मी मेरे सर के ऊपर ये ब्रेड क्यों बना हुआ है? इसका मतलब तुम्हें ब्रेड खाना है, वो भी हर रोज। क्या? लेकिन क्यों? इतना सवाल मत पूछो, जो बोला है वो करो। ठीक है, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? लेकिन मम्मी ये काफी अजीब स्मेल कर रहा। कंप्लेन करना बंद करो, चुपचाप खाओ इसको। रिंकी बेटा, क्या तुम ब्रेड खा रही हो? आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैंने ये ब्रेड अपने हाथ में खेलने के लिए पकड़ा हुआ है? रिंकी तुम्हें पता नहीं क्लास में खाना मना है। लेकिन सर मुझे ये ब्रेड डेली खाना होगा। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि
एक्चुअली मुझे भी नहीं पता मैं ये क्यों खा रही हूँ। क्वैक 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 क्वैक। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे देख के अजीब सी आवाजें क्यों निकाल रही हो? रिंकी, क्या तुम्हें पता है कि तुम एक डक हो? वो कैसे? क्योंकि तुम दिन भर ब्रेड खाती रहती हो। यार डेली इतना सारा ब्रेड खाने की वजह से मेरा काफी ज्यादा वेट गेन हो रहा। यू नो व्हाट, आज मैं खाऊंगी ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रिंकी, आज तुमने ब्रेड खाया? हाँ मम्मी, आज तो मैंने सुबह ही खा लिया था। बहुत अच्छे। क्वैक 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 क्वैक। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं और ब्रेड नहीं खा रही। फाइनली रात के 12 बज गए। आज मैंने पूरा दिन बिना ब्रेड खाए बिता दिया। क्या क्या बोला तुमने? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? मैं मम्मी की लाइफ कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड की। मम्मी की लाइफ कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसीलिए मम्मी ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, पैनकेक या फिर ऑमलेट? मम्मी को मीठी चीजें खाना काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए पैनकेक। गुड मॉर्निंग मम्मी। देखो तो कुंभकर्ण सोकर उठ गई। दीदी, आपको शर्म नहीं आती? आप इतनी घोड़ी जैसी हो गई है, फिर भी आप मम्मी पापा के पैसों पे पल रही हैं। आपको बाहर जाके दुनिया देखनी चाहिए। रिंकी, ये कोई तमीज नहीं होता अपनी बड़ी बहन से बात करने का। सॉरी बोलो उससे। आपने बिल्कुल सही बोला मम्मी। सॉरी दीदी, लेकिन जो मैंने बोला उस पर ध्यान जरूर देना। फिर से मैंने मना किया ना। मम्मी, आप पैनकेक नहीं खा रही? नहीं, मम्मी ने मेरे लिए बनाया था। अब तुम्हें पता चला कि मम्मी की फेवरेट चाइल्ड कौन है? Whatever. मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय बाय लूजर। मम्मी, लॉटरी जीत जाए, यस या फिर नो? ये किस तरीके का क्वेश्चन है? ऑब्वियसली यस। मम्मी, क्या आपने रिंकी आज... बेटा, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बड़ी बहन ने आज लॉटरी जीता। कितनी खुशी की क्या? बात है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्लास 6? इसका क्या मतलब है? कल मैं क्लास 2 में थी तो अचानक से क्लास 6 में कैसे आ गई? क्लास, तुम सबको तुम्हारा नया क्लास मिल गया तो अब कोई भी पुराने वाले क्लास में नहीं जाएगा। लेकिन मैम, हमें क्लास की चेंज करना पड़ रहा है। अब हम तुम्हारे पेरेंट्स के रिचनेस के अकॉर्डिंग तुम्हें बैठाएंगे क्लास में। जो जितना अमीर होगा वो बड़े क्लास में बैठेगा और जो जितना गरीब होगा वो छोटे क्लास में बैठेगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, तो मैं क्लास 6 में कैसे? शायद कोई मिस्टेक होगा। यार, आज मैं क्लास 2 में चली गई। कल मैं क्लास 3 में थी। गाइज, मैंने सुना है कि तुम लोग को 60 लाख रुपीज देने पड़ेंगे अगर तुम्हें क्लास 5th में जाना है तो। इसका मतलब क्लास 5 से ज्यादा क्लास 6 एक्सपेंसिव है, तो मैं कैसे क्लास 6 में आ गई? रिंकी, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। सबको पता है कि तुम्हें क्लास 6 नहीं मिला है, समझी? तुम्हारे पेरेंट्स ने जो मेरे मम्मी पापा से लोन लिया था वो तो अभी तक चुका नहीं पाए। और दूसरी बात, क्लास 6 में सिर्फ एक ही लड़की हो सकती है और उसका नाम है टीना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हूँ जिसको क्लास 6 मिला है। मेरी बात सुनो, ये पक्का झूठ बोल रही है। ये सब पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्लास 6 में एंटर करने के लिए तुम्हें एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी और वो उसी के पास होगा जिसको क्लास 6 सच में मिला होगा। गाइस, ये देखो मुझे क्या मिला, एक क्यूट सा सॉफ्ट टॉय। तो क्या तू इसे खरीदने वाली है? हाँ, ऑफ कोर्स मैं इसको खरीदने वाली हूँ। ये कोई लबूबू थोड़ी ना है। सही बोला तूने। रिंकी, तुम्हारे जेम्स अचानक से इतने ज्यादा कैसे हो गए? ये कैसे पॉसिबल है? तूने जैसे ही एवोकाडो खरीदा तुरंत बढ़ गए। कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? आज से तुम्हारा नाम है एवोकाडो। रिंकी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ मम्मी, ये मेरा नया सॉफ्ट टॉय है और इसका नाम है एवोकाडो। ये कितना अगली दिख रहा है। तुम्हें जेम्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है। तुमने इसको क्यों खरीदा? एक्सक्यूज मी मम्मी, इसका नाम अगली नहीं है बल्कि एवोकाडो है और वैसे भी मैंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा, तुम्हारा रानी बताइए कितने जेम्स इस पे फूके हैं आपने? मैंने इसके लिए बस 10 जेम्स दिए हैं। क्या इतना ज्यादा? मम्मी, आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब है मेरे पास 1 करोड़ जेम्स और मैं आपको 10 लाख दे भी देती हूँ। क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पास इतने सारे जेम्स कहाँ से आए बताओ? ओफ मम्मी, आप कितना क्वेश्चन करती हैं। और हाँ, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। रिंकी, जरा देखना दरवाजे पे कौन आया। मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ। कौन आया है? पुलिस? हम पुलिस हैं। क्या तुम्हारा नाम रिंकी है? हाँ। जेम्स के फ्रॉड करने के लिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है अभी। हाय माँ, माता जी, मुझे पता ही था मेरी बेटी चोर है। बहुत अच्छे, अब ऑफिशियली मैं स्कूल की सबसे गरीब लड़की हूँ। फिर से तुम्हारा ड्रामा स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ? मेरा नाम रिंकी सिर्फ 5 लेटर का है और मेरी नाम की वजह से पता मुझे कितने पैसे मिले हैं? सिर्फ 200 रुपए। और दूसरी तरफ देख लो, कियारा अवनी थापर, दिया अवनी सिंघानिया, अनाया देविका महेश्वरी, मायरा कशिश ओबेरॉय, इनके नाम इतने बड़े और इसकी वजह से उन्हें इतने सारे पैसे मिलते हैं कि ये लोग हेलीकॉप्टर से स्कूल आते हैं। एक काम क्यों नहीं करती? क्यों ना अपना नाम चेंज कर लो? मैंने एक बार ट्राई किया था। मैंने अपना लास्ट नेम सिंह लिखा था लेकिन सिस्टम ने उसको पकड़ लिया और बोला फेक है और ऊपर से मेरे से फाइन लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मैं गरीब हूँ क्योंकि मेरा नाम छोटा है और बोरिंग है। मम्मी, आपने मेरा नाम रिंकी क्यों रखा? क्योंकि ये नाम मुझे क्यूट लगता है। नहीं, ये गरीबों वाला नाम है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा नाम रिंकी कुमारी टेंशन वाली रखती? अगर इस नाम से मुझे ढेर सारे पैसे मिलते तो क्यों नहीं? रिया, तुम्हें पता है मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो कि सीक्रेटली हमारा नाम चेंज कर सकता है और उसकी दुकान हमारे स्कूल के पीछे है। क्या सच में? हाँ, उसने मुझे बोला कि वो मुझे दुनिया का सबसे अमीर नाम देगा। सो गाइस, आज के बाद से मेरा नया नाम है रिंकी सेराफेरा वेले रोरीरा एस्ट्रा वेले नोकुचो नेले। रिंकी, क्या तुम ठीक हो? इसका नाम सुन के ऐसा लगता है कि हैरी पॉटर का कोई स्पेल हो। ये सब के सब मुझसे जल रहे हैं। मैं अमीर बन गई, तुमने देखा? तुमने क्या लॉटरी जीती है? बल्कि उससे भी बढ़िया, मैंने अपना पूरा नाम ही चेंज कर दिया। हूं ना मैं स्मार्ट? हेलो, क्या तुम रिंकी सेराफेरा वेलो रोरेरा एक्स्ट्रो वेले नोकुचो नेले बोल रही हो? जी मैं ही हूँ। मैं गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ, तुम्हें ऑफिस आना पड़ेगा। तुम्हारा जो नाम है वो उस इंसान का नाम है जो 10 साल से गायब है। हे रिंकी, उस लड़की को देखो, वो सेम टू सेम तुम्हारी तरह लग रही है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरा नाम चुराया। कमेंट से बताओ कि आप अपने नाम से कितने अमीर होते।
क्या मेरा सोलमेट 24 घंटे के लिए मेरे हाथों को कंट्रोल करेगा? आई होप वो कोई उल्टी सीधी हरकतें ना करे। हाँ, कितना बदतमीज है ये। ओ हाय रिंकी, ओ हाय राहुल। क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलोगी? हाँ क्यों नहीं। ये तुम कैसी हरकतें कर रही हो? मुझे नहीं तुम्हारे साथ जाना अरे है। मेरी बात तो सुनो। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कौन देगा? अरे वाह रिंकी, तुमने फर्स्ट टाइम क्लास में हाथ उठाया। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? समीर ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा। तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा? कितनी बदतमीज हो तुम। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मम्मी मैं स्कूल से आ गई। तो बताओ आज का दिन कैसा था? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये फनी है? आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अब जा यहाँ से। वाह आज मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। तुम कितने बदतमीज हो। क्या तुम मेरा हाथ कंट्रोल करना बंद करोगे प्लीज? आई रिक्वेस्ट यू। यार मुझे ये सोलमेट वाली पावर बिल्कुल नहीं पसंद है। क्या मैं अपने सोलमेट का हाथ कंट्रोल कर सकती हूँ 24 घंटे के लिए? अब मजा आएगा ना जब मैं खेलूंगी ऊनो रिवर्स्ड। 1 करोड़ रुपए या फिर मिस्ट्री बॉक्स। अब तो मैं अमीर बनने वाली हूँ। नहीं रिंकी, मिस्ट्री बॉक्स चूज करो। नो वे। क्या तुम सठिया गई हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मिस्ट्री बॉक्स में क्या निकल सकता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये तुमने जानबूझ के किया है ना? जानबूझ के? व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हें मार डालूंगी। वाह मुझे मिस्ट्री बॉक्स में एक घटिया सा मेकअप ब्रश मिला है। शायद उनको लगा हो कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मेकअप ब्रश की। और ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच चिंकी। आई एम सॉरी रिंकी। छोड़ो जाने दो, हमें चलना चाहिए वरना हमारी बस छूट जाएगी। आज के बाद से तुम्हें स्कूल बस से जाने की जरूरत नहीं है रिंकी बेटा। मैंने तुम्हारे लिए BMW कार खरीदी लेकिन है। क्यों? आपने तो बोला था कि मुझे खुद से जॉब करके पैसे कमाना होगा और मुझे खुद की कार लेनी पड़ेगी। मैंने अपना डिसीजन बदल दिया और देखो ये टॉप मॉडल है। रिंकी ज्यादा बकवास मत कर, चलना जल्दी। तूने आज नोटिस किया कि रास्ते में हमें हर जगह ग्रीन लाइट मिल रही थी? नहीं तो। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है कि तुम नॉमिनेट हुई हो प्रॉम क्वीन बनने के लिए। देखो अगर तुम सुबह सुबह मजाक कर रही हो तो मैं मूड में नहीं। मैं मजाक नहीं करी, मैं सच बोल रही। लेकिन स्कूल में तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है, वो भी मेरी बहन। मुझे पता है, लेकिन हमें तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा पसंद है। ये हो क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये सब इस ब्रश की वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ मामूली सा ब्रश है। मैं इसको डस्टबिन में जा रही हूँ फेंकने के लिए। बाय बाय। ये चिमकांडी की शक्ल की ये बनेगी हमारी प्रॉम मतलब क्वीन। ये सब ब्रश की वजह से ही हो रहा था। मिल गया। तो रिंकी बेटा बताओ तुम्हें कितने वर्ड्स मिले हैं इस साल? तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता है कि तुम्हें इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं, है ना? मैं सही थी। अब जाओ स्कूल। ओए म्यूट, क्या हुआ? लगता है तुझे इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं। क्यों? कम ऑन यार, तू इससे पूछ भी क्यों रही है? इसकी शक्ल पे साफ साफ लिखा है कि इसको इस साल भी एक भी वर्ड्स नहीं मिले हैं। क्लास ये है समीर, ये आज के बाद से तुम लोग का न्यू क्लासमेट है। रिंकी अपना हाथ उठाओ। समीर तुम उसके पास जाके बैठ जाओ। तुमसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा रिंकी। समीर तुम उस म्यूट से क्यों बात कर रहे हो? आओ हमारे पास बैठो, हमसे बात करो। सही बोला, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो कुछ नहीं बोलेगी। मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों का ऑफर रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे तुम जैसी बदतमीज लड़कियों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिंकी क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी? चलो चल के देखते हैं कि आज कैंटीन में खाने के लिए क्या है। हे मेरा वहाँ पे स्टैंड लेने के लिए थैंक यू सो मच। एक मिनट, क्या मैंने सही सुना? तुम बोल सकती हो, लेकिन मुझे तो लगा था तुम्हारे पास एक भी वर्ड्स नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं बात नहीं कर सकती हूँ। गाइस ये गुंगी बात कर सकती है। अरे हाँ, ये तो बोलने लगी। रिंकी बेटा देख के बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है, जल्दी। प्रिंसेस। देखो बेटा मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से बताओ सही से क्या लिखा है। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। छोड़ो रहने दो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं पूछूंगी। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ पे है? तुमने क्या जोक मारा? मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। आएगी भी कैसे? तुम सबसे झूठ बोलती हो इसीलिए तुम्हारा मजाक बनता है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? यहाँ पे साफ साफ प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ तुम्हारे सपने में तुम्हारा नाम वो भी प्रिंसेस। रिंकी मैंने सुना कि आज वो फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पता है तुम भी मेरे बातों का विश्वास नहीं करती हो, है ना? देखो मैं तुम्हारा विश्वास करना तो चाहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है। मम्मी मैं घर आ गई। अरे बेटा तुम आ गई, जरा टीवी खोल देना मेरे लिए। हाँ क्यों नहीं। आज की ताजा खबर, जो लड़की प्रिंसेस के नाम पे पैलेस में इतने सालों से रह रही थी वो झूठी निकली। इतने सालों से वो झूठ बोल रही थी कि उसका नाम प्रिंसेस और वो सबको चकमा दे रही थी। हाँ क्या ये सच है? इसका मतलब मेरी बेटी प्रिंसेस है? मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा।